अब हमने दो वीडियो बना लिए हैं। एक हमने डिहाइड्रोजिनेज बना लिया जो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी EC1 में, और एक हमने सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन बनाया जो लाइज 4 में है, मींस EC नंबर 4 में। तो अब ये दोनों वीडियो के बाद हम ये दोनों वीडियो को इंटीग्रेट करके एक तीसरा वीडियो बना रहे हैं। और डिहाइड्रोजिनेज EC नंबर 1 में से हम डिहाइड्रोजिनेज ले रहे हैं, और लाइज 4 EC नंबर 4 एंजाइम कमीशन नंबर 4 में से हम डिकार्बोक्सिलेशन ले रहे हैं। तो अगर हम डिहाइड्रोजिनेज ले रहे हैं उसका मतलब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये EC नंबर 1 में से है। और हम लाइज 4 में से डिकार्बोक्सिलेशन ले रहे हैं, तो उसका मतलब हम जो है लाइज 4 और उसका डिकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट ले रहे हैं, मीन्स हम CO2 को रिमूव कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वाला हम वीडियो बना रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि EC नंबर 1 में से हम डिहाइड्रोजनेज ले रहे हैं, उसका मतलब हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन को हमको एज अ इलेक्ट्रॉन ही समझना है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चीज़ होती है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो उसका नेगेटिव पार्ट ही हमें समझना है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव स्टेटस बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा मीन्स नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, तो उसका पॉजिटिव स्टेटस घटेगा, तो उसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं। तो हाइड्रोजिनेज एंजाइम में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, तो वो हमारा जो फेज़ है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फेज़ की वजह से हम उसको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव उसका नाम ले रहे हैं। और वही रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, अरे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन जहाँ ऐड हुआ वो पार्ट रिड्यूस हुआ, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेटस पॉजिटिव स्टेटस कम हुआ, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से हटा, हाइड्रोजन जहाँ से हटा वहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेटस बढ़ा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, और वहीं पर जो है डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, उसका मतलब COO भी वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे मेन जो एंजाइम है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज की वजह से मेन इसका चेंजेस आ रहे हैं, तो ये EC नंबर 1 में जाएगा। और लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, जिस उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसमें ये था कि डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स डी हट रहा है, कार्बोक्सिलेशन COO हट रहा है, लेकिन ना यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन की मगजमारी है, ना रिडक्शन की मगजमारी है, ना कोई ATP की मगजमारी है, ना कोई पानी की मगजमारी है, ना कुछ भी नहीं। तो ये सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसलिए वो लाइज 4 में। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए उसको हम EC1 में रखते हैं। थैंक यू।